ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर अब झारखंड के देवघर से है, जहां घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन की जीत से मधुपुर में उत्सवी माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मधुपुर के गांधी चौक पर घाटशिला उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत की खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न भी मनाया। ये उपचुनाव पूर्व विधायक और मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद आयोजित हुआ था और ऐसे समय में आया जब नवंबर में हेमंत सोरेन सरकार अपने 1 साल पूरे करने जा रही है। वैसे मंत्री प्रतिनिधि सबीर हसन अंसारी ने इसे हेमंत सोरेन के विकास मॉडल पर जनता का मुहर बताया है। जापान के बाला कुंभ मुनि को जो है नरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर श्रम महाराज की अध्यक्षता में नरंजनी अखाड़े में आयोजित भव्य समारोह में सभी 13 अखाड़ों के संतों की उपस्थिति में वैदिक रीति से बाला कुंभ मुनि का पद जो है अभिषेक किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के संचालन में आयोजित पटाभिषेक समारोह में संन्यास परंपरा के अनुसार सबसे पहले बाला कुंभ मुनि के कानों से कुंडल उतारे गए। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान की गई। समझता हूं आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमने जापान का एक महामंडलेश्वर बनाया है। बहुत ही उच्च कोटि के संत है। महाराज श्री पहले बौद्ध धर्म के एक संत थे। सावन के महीने में ये मेरे पास आए थे। मेरी इनसे वार्ता हुई थी, स्नातन पे वार्ता हुई थी। महाराज ने मुझे कहा मैंने स्नातन अपनाया हुआ है, मेरे 2500 शिष्य है और आज जो 80 शिष्य लेके यहाँ आए हुए सभी सनातनी है। हमें बहुत खुशी होती है। देखिए ये खुशी का विषय है ही जब हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश विदेश में हो रहा है। और बड़ी बात है बौद्ध धर्म को छोड़ करके आदमी जितने भी हमारे संत महात्मा जो बौद्धिस्ट थे वो सनातन अपना रहे हैं और सनातन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे संत आगे निकलेंगे और सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले भी हमने अमेरिका के महामंडलेश्वर बनाए हैं, जर्मन के महामंडलेश्वर बनाई है, कई कंट्री के महामंडलेश्वर बनाई है। परंतु मैं समझता जो महाराज श्री कुंभ मुनिपुरी इनका नाम दिया गया है और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपने देखा होगा ये व्यक्ति रुड़की की नगर पंचायत पिरान कलियर के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। चौकी आधारित व्यवस्था में चल रहा पिरान कलियर थाना अब अपना स्थायी और आधुनिक भवन पाने जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि नया भवन लोक सेवा का केंद्र होगा और निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता से होगी। भवन में आधुनिक सुविधाएं, सीसीटीवी रिकॉर्ड रूम और महिला हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं रहेंगी। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक अनुमोदित प्रोजेक्ट है जिसमें कि थाना पिरान कलियर का प्रशासनिक जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसके लिए यहाँ पर भूमि चयनित की गई थी। उसमें राज्य सरकार के द्वारा धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। आज उसका भूमि पूजन किया गया है और अगले 1 साल में टारगेट है कि यहाँ पर थाना बन के तैयार हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर इस पूरे एरिया में जो पुलिस की प्रेजेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें भी सहूलियत होगी। सर कितनी भी लैंड का हमने नपाई करा ली थी। कुछ अवैध अतिक्रमण था जिसको रिमूव कर दिया गया था और अभी इस पूरी लैंड पे बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे जिससे कि अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। देखिए इसकी लागत अराउंड 4.7 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अराउंड 25% फंड्स हमारे रिलीज हो गए हैं और पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 1 साल तक समय लगेगा। देहरादून के ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 150 मीटर की ऊंचाई पर झूल रहे युवक की केबल अचानक टूटने से वो नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि युवक नीचे बने टीन सेट पर जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सभी लोगों ने अपने टिकट वापस ले लिए। बताया जा रहा है कि एक जंप का टिकट 6000 रुपए है, लेकिन सुरक्षा पर सवाल फिलहाल अब उठाया जा रहा है।
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने मामूली विवाद में युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार साथियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने बताया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात हुआ धमाका कोई हमला नहीं था, बल्कि एक दुर्घटनावश हुआ धमाका था। वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जो अस्थिर होने की वजह से अचानक फट गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्थिति अब नियंत्रण में है। नौगाम पुलिस स्टेशन में वही विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, जो दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से बरामद हुई थी। डीजीपी नलीन प्रभात ने पुष्टि की है कि कम से कम 9 लोगों की मौके पर मौत हुई है। उन्होंने बताया है कि फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि बरामद की गई सामग्री पुलिस स्टेशन के खुले इलाके में रखी गई थी। प्रक्रिया के तहत इनका नमूना फॉरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजना जरूरी था। Huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost. हरिद्वार जनपद में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बड़ी मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है। प्रशासन ने पूरी तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास तेज कर दिया है। इस दौरान रुड़की में भूकंप मॉक अभ्यास के दौरान रेस्क्यू टीमों ने तुरंत बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। जनपद की 3 तहसीलों के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ मॉक ड्रिल किए गए और आपदा प्रबंधन की मजबूती का प्रशिक्षण किया गया। मौके पर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रही। Hello, J1, low, J1, 2, low. चलो गुरु आओ। कहाँ पे एम्बुलेंस? चलो वहीं तहसील की तरफ जो अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।